नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हमारी रहेगी, ये रीडिंग हमारी 27 मई से लेकर 3 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं पाइसेस, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आपकी दोनों की इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं, यानी कि जो पाइसेस राशि के लोग हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। पाइसेस के पर्सन की पाइसेस के लिए करंट फीलिंग्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं। चाहे उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, आमने सामने बातचीत होंगी तो चीज़ें इजी होंगी, आसान होंगी और आगे बढ़ने में मदद और हेल्प मिलेगी। कोई दुख, अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वो ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि उन्हें जो है इसमें उन पुरानी मेमोरीज़ को, उन क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करना चाहिए जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। चाहे वो शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, स्कूल कॉलेज के दिन है, लव रोमांस के दिन है, जो भी परिस्थिति में एक दूसरे के साथ अच्छे पल, अच्छा समय बिताया है, तो उन लोगों के साथ जो उनकी फीलिंग्स समझते हैं, जो इस प्यार को समझते हैं, उनके साथ अपनी उस मिस्ट्री, उस हिस्ट्री को, उन दिनों को ताज़ा करना चाहिए। इसलिए वो अपना टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, ताकि अगर वो टीम एनर्जी डालेंगे, टीम वर्क डालेंगे और आपस में जो है अच्छे आइडियाज़ के साथ चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, तो फिर से ये रिलेशनशिप मजबूत हो सकता है, ये पारिवारिक संबंध अच्छे जा सकते हैं और जो है रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो इसीलिए वो इस पर वर्क करना चाहते हैं, टीम एनर्जी डालना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे से इमोशंस शेयर करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, प्यार है, इमोशंस है। भले ही डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लगता है कि दोनों के बीच में काफ़ी मन मुटाव है, पक्षपात है, हेरा फेरी है, धोखाधड़ी है। लेकिन भले ही आप दोनों एक दूसरे से मन मुटाव रख रहे हैं, भले ही एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इमोशनली दोनों ही अटैच हैं। तो इसीलिए आपस में बातचीत करके इन चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहिए और चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा जो है आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि सबसे पहले उन्हें एक यंग एनर्जी के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करना चाहिए, ताकि टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से
मिलने का बहाना मिल सके, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर सके, अपने इमोशंस शेयर कर सके, जो भी नेगेटिविटीज़ रही है उनको रिमूव कर सके और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सके। उन लोगों से बातचीत कर सके जो उनके इमोशंस समझते हैं, जो उनकी फीलिंग्स समझते हैं, जो उनके प्यार को समझते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप ऐसा करें और जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी धोखाधड़ी के इस रिश्ते को एक नया मोड़ दें। इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। रिश्ते को शुरू से शुरू करें ताकि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, ना तो वो रीयूनियन हो रहा है, रिकॉन्सिलेशन हो पा रहा है, ना तो डाइवोर्स हो पा रहा है। तो आप के जो पार्टनर है वो यही चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ या तो इस रिश्ते को शुरू से शुरू करें, या फिर जैसे तैसे करके जो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, जिनको इस रिश्ते से बाहर निकलना है, तो वो जो है एक दूसरे से बातचीत करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो वो इस रिश्ते को घेर कर ना रखें, क्रॉस मार्ग पर ना रखें, या तो एक दूसरे से बातचीत करके रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करें और रिश्ते में सुधार लाएं, या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। अगर उनकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी है, नया पर्सन है, तो उन्हें उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए, रिश्ते को घेर कर नहीं रखना चाहिए। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं। पाइसेस, आपकी आपके पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है, आप क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस, आपने अभी इस रिश्ते में एक ब्रेक लिया हुआ है, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि आपको लग रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर परेशानियां रही हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं, आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं। तो अगर इस रिश्ते में एक ब्रेक लेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो ये दुखों के बादल हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा और नए सिरे से आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए कि यूनिवर्स जो भी करेंगे, जो जैसा भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, उनके भरोसे रहकर आप आगे बढ़ेंगे और और इस रिश्ते में हैप्पीनेस लाएंगे, खुशहाली लाएंगे, ताकि आप जो रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके और हैप्पीली आपकी जर्नी हो सके, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो आप इन संबंधों को हीलिंग करके, मेडिटेशन करके मजबूत करना चाहते हैं। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, बहुत अच्छा लगता है, उसी तरह से आप अपनी दुनिया में रंग भरना चाहते हैं, कलरफुल करना चाहते हैं और बच्चों की किलकारियों के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। और क्योंकि समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तो इस लकी पीरियड के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते को एक नया मार्ग, एक नई दिशा देना चाहते हैं, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सके और खुशहाली आ सके और उनके जो है इस रिश्ते से बच्चों की किलकारियाँ भी हो सके, क्योंकि हर तरह से मतलब खुशियाँ आप खुशियाँ चाहते हैं और इस रिश्ते को पूरी तरह से स्टेबल और कामयाब करना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, हैप्पीली जर्नी चाहते हैं, कोई भी दुख तकलीफ इस रिश्ते में नहीं चाहते। उन दुखों को, उन परेशानियों को, उन प्रॉब्लम्स को कट करना चाहते हैं, कट ऑफ करना चाहते हैं जो अड़चने दे रही है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। द हैंग्ड मैन, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो वो इस रिश्ते को लेकर हैंग हो चुके हैं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, अपने आप को
अपना नज़ारा चेंज करें, अपना नज़रिया चेंज करें और सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें। और द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि पाइसेस आप चाहते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लें, थोड़ा सा वक्त लें, ताकि आपस में बातचीत कर सकें, चीज़ों को क्लियर कर सके, क्लियरिटी आ सके और चीज़ें ईजी और आसान बन सके। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, ताकि आगे जाकर कोई बाधा, कोई रुकावट, फिर से अड़चन फिर से ना आए। क्योंकि कई बार जो है आंखों देखी या कानों सुनी बात भी सत्य नहीं होती, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कन्फ्यूज़न हो सकती है, वहाँ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्योंकि अगर जैसे कोई आपके घर में कोई मेहमान आ गया और आप उनसे हंसकर बातें करते हैं, मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं, तो वो बात आपके पार्टनर हजम नहीं कर पाते। उनको लगता है कि आप उनसे अटैचमेंट फील करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, जिस वजह से दोनों के रिश्तों में दरार आ जाती है और कुछ ना होते हुए भी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। तो दोनों के बीच में प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन फिर भी दरार आई हुई है, फिर भी परेशानियां आई हुई हैं। तो आपस में बातचीत करेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे, तो और तभी आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे समय के साथ, वक्त के साथ, और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे। तो जो है नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, रिश्ते में एक ठहराव आएगा और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो हर तरह की कन्फ्यूज़न को दूर करें। प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, लेकिन जो गलतफहमी है उसको दूर किया जाए। या फिर अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो अड़चनें दे रहा है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, तो आपस में बातचीत करके उस पर्सन को, उस रिश्ते को बीच से हटाया जा सकता है, उस कन्फ्यूज़न को दूर किया जा सकता है। तो देख लेते हैं इसका जो है आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम देखते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो ये इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप क्रॉस मार्ग पर रहते हैं, क्योंकि आप क्रॉस मार्ग में हैं, अधर में लटके हुए हैं, ना तो रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हैं, तो इसका आउटकम बता रहा है कि कन्फ्यूज़न में मत रहिए, आंखों से पट्टियाँ खोलिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए और उन चीज़ों को दिल और दिमाग से निकाल दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, अड़चनें दे रही है। और अगर आप इस रिश्ते में नहीं रुकना चाहते तो लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। अदरवाइज़ उन चीज़ों को रिमूव कीजिए, उन नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव कीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए। चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन अगर आप समय रहते स्टैंड ले लेते हैं, अपने लिए या अपने प्यार के लिए आगे बढ़ते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं और आगे बढ़ाए जा सकते हैं। अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो जो ये ग्रहण सा लगा हुआ है, उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए उन अड़चनों को, उन रुकावटों को, और जो है फिर स्टैंड लेकर आगे बढ़िए या फिर इस रिश्ते से बाहर हो जाइए अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, ताकि नेगेटिविटीज़ ख़त्म हो सके और जो लोग इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं वो लोग अच्छे से इस रिश्ते में बढ़ सकें। तो गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी पाइसेस पर्सन के लिए, गाइडेंस क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है जिस चीज़ को लेकर आप हर्ट हैं, दुखी हैं, तो उन चीज़ों को अगर आप जो लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, तो अभी
पूरी तरह से उन चीज़ों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उन चीज़ों को दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी और जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल और सॉल्यूशन निकलेगा और रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। इसमें आप चाहें तो अपना परिवार, फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, ताकि उनकी हेल्प से रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और जो है आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।